हाय गाइस, आपका स्वागत है आपकी अपनी शो MKG टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? मेरे से ना एक बच्चा जो है लगातार मेरी वीडियो में कमेंट करता है और वो हर बार कहता है कि सर आप ना रिलेटिवली कम प्रॉफिट कमाते हो। देखिए, प्रॉफिट दो तरह के होते हैं, एक होता है रियलाइज्ड, एक होता है अनरियलाइज्ड। समझे आप? मैं ना रियलाइज प्रॉफिट ज़्यादा नहीं रखता हूँ, मैं अनरियलाइज प्रॉफिट बनने देता हूँ। देखो, शेयर मार्केट में अगर बड़ा मुनाफा चाहिए ना तो आपके पास शेयर्स की होल्डिंग होनी चाहिए। मेरा इस वक्त अनरियलाइज प्रॉफिट ₹2 के आसपास चल रहा है और मैं हर महीने कोशिश करता हूँ 6 से 5 से कह लीजिए 10 पैसे तक का प्रॉफिट कमाने का। अब जैसे मेरी बहुत सारी पुट कॉलें इन द मनी होगी, अगर मैं उनकी डिलीवरियाँ छोड़ देता मेरा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाता, पर मैंने कम शेयरों की छोड़ी क्योंकि मुझे पता है बाजार अप ट्रेंड में। मैंने कहा कि बाकी शेयर्स ऊपर के रेट में कुछ करेंगे, तो मैं जो है काफ़ी एक सिस्टमेटिक वे में चलता हूँ। पहली बात, मैं सारे पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके नहीं चलता। मेरा लगभग 25% से 30% के बीच का जो अमाउंट है वो डेट फंड में है। उसके अगेंस्ट मुझे मार्जिन मिलता है लगभग 3 से ₹3.5 का, ₹4 के आसपास होगा, 3 से ₹4 का। उसमें से मैं मात्र 70-80 पैसे यूज़ करता हूँ, ₹1 भी यूज़ नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है अटक जाऊँगा, दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि मुझे ना बाज़ार में लंबे पीरियड के लिए बना रहना है। बहुत सारे लोग आते हैं, मैं देखता हूँ पैसे कमाते हैं, बहुत कमाते हैं, बहुत कमाते हैं। पहले साल कमाते हैं, दूसरे साल कमाते हैं, तीसरे साल कमाते हैं, चौथे साल कमाते हैं, 5वें साल डूब जाते हैं सारे के सारे। कई लोग 5वें साल भी कमाते हैं, 6ठे साल कमाते हैं, 7वें साल कमाते हैं, 8वें साल कमाते हैं, 9वें साल सारे डूब जाते हैं। आया राम और अल्टीमेटली गया राम बन जाते हैं। जो हमारी होल्डिंग होती है उसमें अगर बाजार गिर भी जाए तो क्या होगा? क्या होगा मुझे बताइए? हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, हमें स्ट्रेस तो नहीं है, और सस्ते रेटों पे हम अपने डेट फंड के पैसे इक्विटी में लगा देंगे, सस्ते रेट पे माल आ जाएगा, फिर जब बाजार चढ़ेगा तो हमें अच्छा मुनाफा हो जाएगा। हालांकि मेरा फॉर्मूला है 50-50, प्यार का वाद 50-50, इक्विटी डेट 50-50, आधा आधा 50-50। लेकिन आजकल मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल मेरा अमाउंट 30% के आसपास ही रखा हुआ है डेट्स में, क्योंकि मेरा डेट का अमाउंट भी काफ़ी बड़ा है और मैं सौदे रिलेटिवली कम करता हूँ, और फिर मैं हर महीने 5 से 10 पैसे का प्रॉफिट भी बुक करता हूँ। तो मेरा टारगेट होता है कि मैं एक रीजनेबल अमाउंट का प्रॉफिट स्टॉक मार्केट से निकाल लूँ कैश में, विच शुड बी मोर देन FD। इट शुड बी अराउंड 10 to 12% बस साल का। उतने ही मैं शेयर्स बेचता हूँ जिससे मुझे वो प्रॉफिट मिल जाता है। पोजीशंस भी कम बनाता हूँ, बाकी मैं होल्डिंग में शेयर्स को एक्यूमुलेट करके रखता हूँ। ट्रेडिंग में मैं बहुत बड़े फॉल को मिस नहीं करना चाहता और बहुत बड़े राइज को मिस नहीं करना चाहता। बहुत बड़े राइज को मैं मिस कब नहीं करूँगा? जब मेरे पास होल्डिंग होगी बहुत बड़ी। अगर यहाँ से बाजार भागता भागता 21,000 हो गया ना, तो जो मेरा अभी अनरियलाइज प्रॉफिट ₹2 के आसपास हो रहा है वो ₹4-1 हो जाएगा। इतना ट्रेडिंग में नहीं बचता, ट्रेडिंग में लिमिटेड ही बचता, और फिर उल्टे भी पड़ जाते हैं सौदे। ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना ऑपरेटर की, खास बात क्या है? 100 सुनार की 1 लोहार की। आपको 100 बार जीतने देगा, एक बार में 100 बार के पैसे निकाल लेगा। मैं उस तरीके से फंसना नहीं चाहता। ऑपरेटर से जीतने के लिए आपको हर बार बचना पड़ेगा, और ऑपरेटर को आपको मारने के लिए केवल एक ही बार मारना पड़ेगा। वो एक बार में इतनी चोट पहुंचाता है, सारे प्रॉफिट उड़ जाते हैं। ढेरों लोग ऐसे हैं। तो जो बच्चे कहते हैं कि आप जो है FD जितना या उससे थोड़ा ऊपर ही प्रॉफिट कमाते हैं, उसमें फ़र्क है ना। FD में अगर मैं इंटरेस्ट लेता हूँ तो उसमें मुझे पड़ता है 33 से 40% के बीच का टैक्स, राइट। अगर मैं FD से ज़्यादा स्टॉक मार्केट से डिलीवरी ट्रेड में निकाल लेता हूँ तो मेरे को टैक्स पड़ता है 10 से 15% के बीच। तो टैक्स का भी तो अंतर हो गया। 10 लाख रुपए FD इंटरेस्ट से कमाए, घर पहुँचते हैं 6.5 लाख। 10 लाख रुपए शेयर मार्केट से कमाए, घर पहुँचते हैं 8.5 से 9 लाख। तो ये फ़र्क नहीं हो गया?
तो बेटा बहुत सारी बातें हैं जो आप समझ नहीं सकते हैं। जब आप छोटे ट्रेड, देखो मैं आपको समझाता हूँ। एक ठेले वाला होता है ना, उसकी रिटर्न ज़्यादा होती है, उसका एक छोटा सा ठेला है। अब ठेले वाला कहता है भाई साहब मैं तो रोज के भाई साहब 25% कमाता हूँ, शाम को सब्जी डालता हूँ मैं 5,000 की। कई ठेले वाले तो कहते हैं हम तो 100% कमाते हैं उसकी, शाम को सब्जी डालते हैं 5,000 की और 10,000 की बेच के घर आ जाते हैं। मुकेश अंबानी चला रहे हैं अपना रिलायंस रिटेल, राधा कृष्ण दमानी चला रहे हैं अपना डीमार्ट, वो भी अपने स्टोर में सब्जियां और डिफरेंट आइटम्स बेचते हैं। वो रोज का 100% थोड़ी कमा सकते हैं। जब आप छोटे लेवल पे काम करते हैं तो आपका परसेंटेज रिटर्न ज़्यादा हो सकता है, पर उसमें आप साफ भी हो सकते हैं। अब सब्जी बाजार में तो साफ नहीं होते ना, क्योंकि वहाँ लॉस का चांस तो कम ही है। सब्जी खराब होने लगती है तो बंदा सस्ते रेट पे बेच देता है। पर शेयर मार्केट में जब आप ओवर ट्रेड करते हैं तो जब हालात उल्टे पड़ते हैं तो सब बराबर हो जाते हैं। अल्टीमेटली लॉन्ग रन में पैसे निकल ही जाते हैं। तो शेयर बाजार में कामयाबी के लिए आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। ट्रेडिंग एक रीजनेबल अमाउंट की करनी पड़ेगी, जिसमें आप ऑपरेटर के ट्रैप में ना फंसो। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं स्विंग वाली तो प्रॉफिट अपने हिसाब से कमा लीजिए। ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखिए जब पुट्टे इन द मनी होती है तो उसकी डिलीवरी लेने के लिए कैश हो, जब कॉल इन द मनी हो तो डिलीवरी देने के लिए शेयर्स हो। उसमें भी आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करिए। अगर आपको ट्रेंड अप ट्रेंड लगता है और आपकी पुट्टे ओटीएम हो जाती है, अच्छी बात है। आईटीएम हो जाती है तो पूरी डिलीवरी उठा लो, क्योंकि अप ट्रेंड है। और कॉल आईटीएम हो जाती है तो पूरी डिलीवरी मत छोड़ो, थोड़ी डिलीवरी छोड़ो, इतनी कि कॉल का लॉस कवर हो जाए और एक अच्छा प्रॉफिट आ जाए, बाकी डिलीवरी रोक लो, क्योंकि अप ट्रेंड है ना। बाकी माल आप ऊपर के रेट पे बेच सकते हो या ऊपर की कॉलें बेच सकते हो। जब डाउन ट्रेंड हो तो कॉल अगर आपकी आईटीएम हो जाए तो पूरी डिलीवरी छोड़ दो, और अगर पुट आईटीएम हो जाए तो पूरे शेयर मत लो, थोड़े ले लो और रेट गिरेगा फिर ले लेना। तो इस तरीके से आपको ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है। शेयर मार्केट में कोई एक फॉर्मूला नहीं है 2+2 4। जो 2+2 4 करते हैं वो शेयर मार्केट में कामयाब नहीं है। शेयर मार्केट में कभी कभी 2+2 10 हो जाता है, कभी 6 हो जाता है, कभी 4 हो जाता है, कभी 3 हो जाता है। कामयाब वो है जो 2+2 को एक रेंज में रखे, ऊपर में 6-7 बन जाए, नीचे में 3 बने। कभी गड़बड़ हो जाए, लॉस हो जाए तो थोड़ा लॉस हो, प्रॉफिट हो तो अच्छा, रीजनेबली गुड। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है। जितने भी आप बड़े बड़े लोगों की बात करते हैं ना, वॉरेन बफे आप बात करते हैं, अपने राकेश झुनझुनवाला साहब, इनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। ट्रेडिंग ये भी डेफिनेटली करते होंगे, हालांकि इन दोनों से मेरे कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है कि मैंने उनका बैठ के देखा हो सारा पोर्टफोलियो, पर जितना मैं समझता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे यही समझ में आता है डेफिनेटली वो भी ट्रेडिंग करते होंगे, स्विंग या ऑप्शन ट्रेडिंग डेफिनेटली करते होंगे एफएनओ के अंदर। मैं कोई गारंटी नहीं कर सकता, मेरा ओपिनियन है, गलत भी हो सकता है, लेकिन वो ज़्यादातर होल्डिंग बड़ी रखते हैं। फिर आप एक बात भूल जाते हैं, जो कई लोग लिखते हैं, जो मैं मंथली रिटर्न कमा रहा हूँ मेरी 1% के आसपास हो जाती है, और जो अगर एक्चुअल मार्जिन यूज़ कर रहा हूँ उस पर तो 4-5% निकलती है। मैं सेफ्टी के लिए कम मार्जिन यूज़ करता हूँ ना, 4 रुपये का मार्जिन तो मुश्किल से 50, 60, 70 पैसे का मार्जिन यूज़ करता हूँ, नहीं करता मार्जिन यूज़। अभी मैं अपने प्रॉफिट्स रियलाइज अनरियलाइज को बढ़ाऊंगा। मेरा रियलाइज प्रॉफिट हो चुका होगा 2.5 रुपये के आसपास, अनरियलाइज प्रॉफिट होगा मेरा 2 के बीच, 2 के आसपास है, कुल मिला के 4.5 रुपये का प्रॉफिट है। जैसे जैसे मेरा रियलाइज प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, अनरियलाइज प्रॉफिट हाई हो जाएगा, मैं उतना फिर और ज़्यादा रिस्क लेता चला जाऊँगा, क्योंकि इंडिया विक्स भी कम है, ये भी देखना पड़ता है। इंडिया विक्स ज़्यादा हो ना तो प्रीमियम ज़्यादा होता है, ज़्यादा प्रीमियम पे आप ज़्यादा ट्रेड करते हैं तो कॉल पुट दोनों का स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल बना के काम कर सकते हैं। आजकल स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल में भी इतना प्रॉफिट नहीं आता, तो आपको बचे रहना है। कोई महीना नहीं जाता जिसमें ओवरऑल अच्छा प्रॉफिट ना होता, तो ये ज़्यादा बड़ी बात है ना। ये तो नहीं अच्छी बात किसी महीने कमा लिया, किसी महीने कमा दिया, या 1-1, 1.5 साल कमाते रहे फिर बर्बाद हो गए। तो बेटा मेरा तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। तो ये उस बच्चे का प्रश्न का जवाब है जो इस बातों को समझ नहीं पाता। अगर हम एफडी से डबल कमा लें, 1.5 टाइम्स कमा लें, सेफ्टी के साथ शेयर बाजार में रियलाइज्ड वाला प्रॉफिट जो निकाल रहे हैं, अनरियलाइज तो बहुत सारा अलग है, क्योंकि होता क्या है एफडी में चाहे अनरियलाइज्ड इंटरेस्ट हो चाहे रियलाइज्ड हो,
मतलब आपका इंटरेस्ट एक्यूमुलेटर हो तो भी आपको टैक्स देना। पर शेयर मार्केट में और प्रॉपर्टी में खास बात ये होती है जब आपको एक्चुअल प्रॉफिट होता है, नहीं आपका जो अनरियलाइज प्रॉफिट है उस पर टैक्स नहीं देना, जब उस चीज़ को आप बेच के रियलाइज करोगे तब टैक्स देना है। तो आपको ये भी प्लानिंग